ये हम लोग देख रहे हैं। आज 1.5 साल में कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। इतना चिट्ठी पत्री के बाद में, इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी आज हम लोगों को जो है कराया। TSPDL जिसका जो है 75% में जिनका बहाली हुआ है, जिसको कंपनी बोल रहा है, काहे कि आदित्यपुर हो चाहे जमशेदपुर हो, टाटा स्टील भी आपका है। टाटा स्टील में यानी कि अगर देखा जाए तो आदिवासी मूलवासी को सारे लोगों को नौकरी मिल सकता है, लेकिन बाहरी लोग आके नौकरी कर रहे क्या? आज पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग एक प्रतिनिधि जो है अभी पर्चा भरने का काम किया है और हम लोग जानेंगे कि ये कृष्णा लोहार जी है और इसको जमशेदपुर में पहचान की जरूरत नहीं है। आज ये नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और ये चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से जमीनी स्तर पे तो लड़ते ही है, अब ये सोच रहे हैं कि विधानसभा स्तर से एक बार लड़ा जाए ताकि जनहित में जो सरकार के द्वारा यानी कि सरकार कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम विधायक ही करता है, तो निश्चित अगर जमीन में काम करते हैं तो निश्चित विधायक बन के जरूर काम करेंगे। इनके पास क्या क्या मुद्दा है जो काम नहीं हुआ है, उस पर क्या काम करेंगे। जो ये आप जो हमेशा जनता के हित में लड़ते रहे हैं, आपको हम लोग हर जगह कंपनी की लड़ाई होते हुए देख के, चाहे किसी का भी आप गरीब मजलूम का कोई जमीन चिंता हो उसमें आप आ जाते हैं। अभी आप चाह रहे हैं कि विधानसभा से आप चुनाव यानी कि लड़े और विधानसभा से एक बार लड़े, तो क्या क्या ऐसा मुद्दा है जो नहीं हुआ काम, उस पर आप आगे करना चाहेंगे? देखिए, आज जो भी संवैधानिक हम लोग का अधिकार है आदिवासी मूलवासी का, झारखंडियों का, चूँकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और यहाँ जो है ग्राम सभा हम लोग का गांव में है, शहर में भी ग्राम सभा है। 5th शेड्यूल जिला है पूर्वी सिंहभूम। यहाँ बहुत सारे जो है जो ग्राम सभा के अधिकार है, उस ग्राम सभा के अधिकार को दरकिनार करके अब सरकार बोलिए या पूंजीपति बोलिए, औद्योगिक घराने के लोग बोलिए, जहाँ भी कंपनी लग रहा है वैसे लोगों को बोलिए, तो सारे लोग जो है यहाँ जो है संविधान का उल्लंघन करके काम करने का कोशिश करते हैं, जिसका लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ता है। आज रोजगार के लिए जो हम लोग का स्थानीय लोग हैं, इनके लिए प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने, झारखंड सरकार ने 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के स्थानीयों को लेने के लिए कानून बना। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं टाटा स्टील में, अप्रेंटिस में कितना लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को ले रहा है, कैसे उनका सर्टिफिकेट बन रहा है। आज TSPDL का लड़ाई हम लोग, TSPDL कंपनी जो है जिसको राशन कंपनी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर मजदूरों का लड़ाई, स्थानीय लोगों का लड़ाई हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। आज कानून बना है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटी एजेंसी जो है, DC से लेके एक्सचेंज से लेके यहाँ पर और भी जो इम्प्लीमेंटी एजेंसी है, वो सारे लोगों का रवैया हम लोग देख रहे हैं। आज 1.5 साल में कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। इतना चिट्ठी पत्री के बाद में, इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी आज हम लोगों को जो है जो स्थानीय प्रमाण पत्र बना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है, उसका जांच भी हम लोग को करना पड़ रहा है। जिसके आधार पर ये सर्टिफिकेट CO बना के दिया है, वो आधार ही इसका गलत है। यहाँ पर जो है पिछले सरकार ने रघुबर स्थानीय नीति बनाया है, उसमें तो एकदम फर्जी तरह का ये नीति है। यहाँ पर जो लोग जन्म लेगा और जो मैट्रिक यहाँ से पढ़ाई करेगा, वैसे लोगों को यहाँ का स्थानीय है, लेकिन उसने भी धांधली है। आज मैट्रिक तो ये लोग दिखा दे रहा है, लेकिन इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट MGM का। अभी जो हम लोगों ने जांच कराया, TSPDL जिसका जो है 75% में जिनका बहाली हुआ है, जिसको कंपनी बोल रहा है कि इनके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वैसे लोगों का जो 14 उम्मीदवार है वो MGM का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया है। हम लोग MGM से RTI में मांगे, MGM हम लोग को नहीं दिया। हम लोग CO को चिट्ठी लिखे तो CO मांगा तो CO को दिया है, तो 14 का 14 100% जो MGM से बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो फर्जी है। MGM लिख के दे दिया है CO को, तो 14 सर्टिफिकेट ऐसे ही फर्जी हो गया। उसके बाद JNSC का जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है, उसके लिए भी CO को हम लोग लिख के दिया है, उसका भी जांच हो रहा है। तो सारा फर्जी सर्टिफिकेट पर बन रहा जो है यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र, और उन लोग का बहाली हो रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये जो हमारे लोगों का रोजगार का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा है, वैसे मुद्दा को कोई नहीं लड़ रहा है। बिल्कुल, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा कंपनी है, काहे कि आदित्यपुर हो चाहे जमशेदपुर हो, टाटा स्टील भी आपका है। टाटा स्टील में यानी कि अगर देखा जाए तो आदिवासी मूलवासी को सारे लोगों को नौकरी मिल सकता है, लेकिन बाहरी लोग आके नौकरी कर रहे क्या? आज जो कानून बना, इसका 100% इम्प्लीमेंट होने से यहाँ झारखंड लोग कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको नौकरी मिलेगा। टाटा स्टील में अप्रेंटिस से लेके सारे में 70% का बहाली करना है, 75% का,
लेकिन कहाँ हो रहा है? कानून बनने से क्या होगा? उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। विधायिका जो कानून बनाता है वो इसका संरक्षक नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए ये सब जो मुद्दा है, उसके बाद देखिए प्राथमिक जरूरत जो है रोज जो है आपका रोड, रास्ता, नली गली, आपका बिजली, पानी, ये सब प्राथमिक मूलभूत सुविधा है। ये इसके लिए जो है आपके पास फंड है 5-5 करोड़ रुपया एक साल का एक विधायक का जो है डेवलपमेंट के काम करने के लिए पर्सनल उसको देता है 5 साल में 25 करोड़। तो ऐसे काम कोई भी नहीं छूटेगा। इसके अलावा विधायक का बहुत बड़ा जवाबदेही जिम्मेदारी है नीति निर्धारण का। हम अपने लोगों के लिए कौन सा नीति बना रहे हैं, इस पर कहाँ बहस कर रहे हैं? खाली रोड, रास्ता, नली गली ही हमको चाहिए। यहाँ के लोग कब इसको नौकरी मिलेगा? या आज जो है हम लोग बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग महिला समूह बना रहे हैं और उसके लिए जो है उनको डेवलप करने के लिए सरकार, नाबार्ड और ऐसे कई तरह का एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक से लेके अरबों खरबों रुपया जो है उसके पीछे खर्च कर रहा है। लेकिन आप बताइए ना, झारखंड में कितना महिलाओं का सशक्तिकरण आज हुआ है? ना सिर्फ तो महिला समिति चला रहा है। तो महिलाओं का समूह के नाम पर, उसके सशक्तिकरण के नाम पर हमारा जो है टैक्स का पैसा आज अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है और कोई महिला का जो है आज सशक्तिकरण नहीं हुआ। ये सब मुद्दे को लेकर हम लोग डीसी के पास बैठेंगे। आज लगभग 5000 आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है। आज महिलाओं को हम लोग अगर डेवलप करना चाहेंगे, उनके लिए रोजगार के लिए हम लोग चाहेंगे, आज हम लोग डॉक्टर नहीं बना सकते हैं? हम हाथ पोंछने वाला गिरिश से वो जो है आपका रुमाल नहीं बना सकते हैं? तो महिलाओं का रोजगार का कमी कहाँ होगा? घर बैठे महिलाओं को 15 से 2000 रुपया पर डे इनकम होगा। यदि उसके लिए एक जो है एक विधायक उसके लिए अगर ये सोच का ही है, सोच का ही हमको नीति बनाने के लिए हमको चुना जाता है। हम राशन का रोड रास्ता में पड़े रहते हैं, वो तो ऑटोमेटिक होगा ही। उसके लिए बहुत सारा जमशेदपुर शहर जैसा जगह में आपका विधायक फंड के अलावा यहाँ पर जेएनएससी है, डीसी का पैसा है और दुनिया भर का फंड है, वो तो ऑटोमेटिक सारा चीज हो रहा। हम अपने लोगों को कैसे रोजगार देंगे? हम अपने लोगों के जो है गरीब बच्चों को और आदिवासी मूलवासी के बच्चों को कैसे जो है हायर एजुकेशन में उनको हम मदद करें? आज 25% जो सरकार ने कानून बनाया कि शिक्षा के अधिकार के तहत 25% बच्चों को जो है आपका ये जो शहर के बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स है इसमें लेना है। लेकिन आज किसके बच्चे को ले रहा हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसकी लड़ाई भी रोज हम लोग को लड़नी पड़ रही है। हम लोग लड़ते हैं तब कुछ बच्चों को जो है गरीब बच्चों का एडमिशन हो रहा है। आज 72,000 का जो गरीबी रेखा से नीचे है उनका जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनना है उसके आधार पर लेता है। तो सारा टाटा कंपनी में, टाटा मोटर्स में, टिमकन में रोज जो है नौकरी करने वाले लोगों का बन रहा है। आपका 50,000 60,000 रुपया दे के 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एडमिशन में वो लोग दे रहा है। गरीब बच्चों का कहाँ से होगा? वैसे जो है ये जो गड़बड़ हो रहा है इसको कौन देखेगा? ये किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? आज पूर्वी के विधायक को लोग पूछते हैं तो बोल रहे कि एडमिशन का बारे में हमको मत बोलिए, वो प्रणाम करता है। अरे हमारा बच्चा तब कब पढ़ेगा? गरीब का बच्चा 25% में एडमिशन कैसे होगा? अगर विधायक उसको प्रणाम कर देगा तो इसका मतलब सारे लोगों का मिली भगत है। ऐसे ही मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और वैसे लोग जिनकी आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, वैसे लोगों को हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, युवाओं का रोजगार में, महिला सशक्ति में, युवाओं को सशक्त करने के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि तमाम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं। अभी विधानसभा अगर आप लोग जिताते हैं इनको तो विधानसभा में आप लोगों के लिए लड़ेंगे। इसी के साथ हम लोग कृष्णा दास, हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर में हम लोग संवाद किए। इसी के साथ कृष्णा लोहार जी, इसी के साथ हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर हम लोग संवाद किए। इसी के साथ आप सब अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।